हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं के विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 2 में हम 5वां लेसन पढ़ रहे थे हरित ऊर्जा की दिशा में। यहाँ पर हम जो हैं पिछले वीडियो में हमने जो है कई ऊर्जा पर आधारित विद्युत निर्मित केंद्र के बारे में पढ़े। इस वीडियो में हम पवन ऊर्जा यानी विंड एनर्जी पर आधारित विद्युत निर्मित केंद्र के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, यहाँ पर जो है क्या होता है कि ये जो है पवन ऊर्जा जो है ये बहती हुई हवा में होने वाली गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करके उसके द्वारा पानी खींचना, अनाज पीसना, ऐसे काम पवन ऊर्जा का उपयोग प्राचीन काल में किया जाता था। पहले लोग ऐसे ही करते थे ना, बहुत समय से जो बहती हुई हवा है ना उसके जो होने वाली गतिज ऊर्जा को क्या करते थे, यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करते थे। और फिर पानी खींचने के लिए, फिर उसके बाद जो है अनाज पीसने के लिए, चक्की के लिए, सब में इसका उपयोग किया जाता था। बहुत पहले से उपयोग किया जा रहा है। इस ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत ऊर्जा की भी निर्मित की जा सकती है। तो क्या किया जाता है इसमें, जो बहते हुए पवन है, जो हवा है, पवन यानी हवा, बहती हुई हवा में क्या करते हैं, जो उसकी गतिज ऊर्जा है ना हवा की, उसका रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में करने वाले यंत्र को पवन चक्की, विंड टर्बाइन कहते हैं। पवन चक्की तुम लोग कई जगह घूमने अगर कभी जाते हो तो देखे होगे। तुम्हारे जो है विज्ञान की जो किताब है उसका लास्ट पेज में भी पवन चक्की के बारे में देखो आकृति बनी हुई है। इसमें क्या होता है, इसमें लगे हुए टरबाइन की पाते में बहती हुई हवा टकराने पर पातें घूमती हैं। यहाँ पे क्या होता है, टरबाइन लगे होते हैं। और वो कौन सी टरबाइन है, वायु पे चलने वाली टरबाइन ना। तो वायु पे चलने वाली जो टरबाइन है वो हवा जब टकराती है तो उसके जो ब्लेड्स है, पातें, वो घूमने लगती है। तो जो टरबाइन का अक्ष है वो गति बढ़ाने वाले गियर बॉक्स के द्वारा जनित्र जुड़ा होता है। वहाँ पर ना जो उसके जो गति बढ़ाने वाला गियर बॉक्स होता है, जनित्र वहाँ जुड़ा होता है। तो घूमते हुए पातों से जनित्र घूमता है। जब पातें घूमने लगती हैं तो जनित्र घूमने लगता है और विद्युत ऊर्जा का भी निर्माण होता है। पवन ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा निर्मित होने का चरण नीचे दिए गए अनुसार दर्शाया जाता है और उसकी रूपरेखा भी नीचे दी गई है। तो यहाँ पर देखो, ये जो है पवन ऊर्जा से विद्युत निर्मित के विविध सोपान, विशिष्ट वेग से बहने वाले पवन, फिर पवन द्वारा घूमने वाले बड़े बड़े पातों वाला टरबाइन, और फिर उसके बाद जो है टरबाइन से फिर क्या होता है, जनित्र घूमता है और जनित्र से फिर विद्युत ऊर्जा का निर्माण होता है। देखो यहाँ पे ये आगे नहीं गया तो यहाँ एरो मार्क यहाँ, और फिर इस तरह से, क्योंकि अगर मान लो एक पेज पे नहीं होता तो इस तरह से बनाया जाता है। तो यानी क्या हुआ, विशिष्ट वेग से बहने वाले पवन, यानी ऐसे हल्की धीमी धीमी हवा से नहीं, जब बहुत तेज अधिक हवा बहती है तब उस समय उस पवन चक्की का मतलब हवा के वेग से टरबाइन, जो हवा से घूमने वाला टरबाइन, देखो टरबाइन भाप पे भी घूमने वाला होता है, हवा से भी होता है। भाप से घूमने वाला टरबाइन का उपयोग जो है ऊष्मीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा में होता है। और हवा से घूमने वाला जो है वो तुम लोग अभी देखे हो इसके पहले वाले वीडियो में, उसमें प्राकृतिक गैस पर आधारित विद्युत निर्मित केंद्र में भी उपयोग हुआ। और अब यहाँ पर भी इसका पवन ऊर्जा में भी इसका उपयोग हो रहा है। तो इस प्रकार से ये जो है प्रवाह आकृति है किसकी, पवन ऊर्जा से विद्युत निर्मित के सोपान पर। फिर यहाँ पर ये जो है ये आकृति है पवन चक्की की रूपरेखा है। पवन चक्की की रूपरेखा, ये जो है तुम्हारा देखो पवन चक्की की रूपरेखा। इसमें क्या है, ये पाते हैं, ये जो है पाते हैं, ये बेरिंग है, ये मीनार है, फिर ये शाफ्ट, ये जनित्र है, देखो ये गियर बॉक्स है, ठीक है। और ये जो है, तो ये जो पाते हैं, ये पाते जो हैं ये घूमती हैं। तो इसका जो है वेग जो है, गियर बॉक्स जो है गति बढ़ाने के लिए ये गियर बॉक्स लगा रहता है और गियर बॉक्स से ही जनित्र जुड़ा होता है। तो जनित्र घूमने लगता है और जनित्र जब घूमता है तो फिर क्या होता है कि वहाँ पर विद्युत ऊर्जा का निर्माण होता है। ये मीनार यानी उसको आधार के लिए, उसको जो है स्टैंड के लिए मीनार लगी होती हैं, ठीक है, खंबा जैसा होता है। तो ये इसके किसके, पवन चक्की के ये जो है रूपरेखा है। तो तुम्हें जो अगर पवन चक्की की रूपरेखा आकृति आई तो ये बनाना। अगर पवन ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा निर्मित के विविध सोपान
ये प्रवाह बोली तो ये आकृति बनाना। क्वेश्चन सब ध्यान से, ये सब तुम्हें पढ़ना है अच्छी तरह से। उसके बाद है पवन ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा के विविध सोपान, मतलब अभी ऊर्जा से किस प्रकार जो ऊर्जा का रूपांतरण होता है वो देखो। पवन ऊर्जा पर आधारित विद्युत निर्मिती केंद्र में क्रमशः होने वाले ऊर्जा रूपांतरण की प्रवाह आकृति नीचे दी गई है। क्या हो रहा है देखो, यहाँ पे पहले जो बहते हुए पवन है उसकी गतिज ऊर्जा, तो उसकी गतिज ऊर्जा से क्या हुआ, टरबाइन घूमता है, टरबाइन वायु पे चलने वाला था, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ भी गतिज ऊर्जा है, और फिर इससे क्या बना, विद्युत ऊर्जा। ठीक है, तो ये जो है तुम्हारा क्या है, ये पवन ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा निर्मिती के विविध सोपान यानी कि उसकी प्रवाह आकृति है। पवन ऊर्जा पर आधारित विद्युत निर्मिती केंद्र में ऊर्जा का रूपांतरण। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 1 किलोवाट में से भी कम क्षमता से लेकर 7 मेगावाट यानी 7000 किलोवाट तक की क्षमता वाले पवन विद्युत निर्मिती यंत्र उपलब्ध हैं। मतलब हमारे यहाँ पे जो है, यहाँ पर 1 किलोवाट से भी कम क्षमता या फिर 7000 किलोवाट यानी 7 मेगावाट इतनी क्षमता वाले पवन विद्युत निर्मिती यंत्र उपलब्ध है। जिस स्थान पर पवन ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का निर्माण होता है वहाँ उपलब्ध होने वाली हवा के वेग के अनुसार ही विशिष्ट क्षमता वाले यंत्र लगाए जाते हैं। मतलब वहाँ पे जैसी हवा है, जिस प्रकार की हवा होती है उस प्रकार वहाँ पे यंत्र लगाया जाता है। मतलब कौन सी क्षमता का हमें यंत्र चाहिए उस हिसाब से उतनी क्षमता का यंत्र लगाते हैं। तो किसी स्थान पर पवन ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा निर्मिती के लिए आवश्यक वेग की हवा उपलब्ध होना वहाँ की भौगोलिक स्थिति पे निर्भर करता है। मतलब जहाँ पर हमेशा अधिक वेग से हवा उपलब्ध होती है वहाँ की भौगोलिक स्थिति पर जो है वो ध्यान में रखकर तब वहाँ पर ये जो है पवन ऊर्जा पर आधारित विद्युत निर्मिती केंद्र जो है उसको स्थापित किया जाता है। अधिकतर समुद्र के किनारे पर हवा की गति अधिक होती है। वह क्षेत्र पवन ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का निर्माण करने के लिए योग्य होता है। इसके लिए वहाँ पे भी तुमने देखो समुद्री किनारे भी कभी कहीं कहीं पर जो है पवन ऊर्जा से निर्मित होने वाले ये लगाई जाती हैं, यंत्र लगाए रहते हैं। पवन ऊर्जा एक स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है, परंतु पवन चक्की की सहायता से विद्युत निर्मिती के लिए आवश्यक विशिष्ट वेग की हवा सर्वत्र उपलब्ध नहीं होती, अतः इसका उपयोग सीमित होता है। मतलब देखा जाए तो एक स्वच्छ ऊर्जा, इसकी लाभ क्या है, स्वच्छ ऊर्जा यानी इससे कोई प्रदूषण नहीं होता है। लेकिन पवन चक्की की सहायता से विद्युत निर्मिती कब होगा, जब विशिष्ट वेग की हवा होगी। सर्वत्र अगर हवा उपलब्ध नहीं है तो इसका उपयोग नहीं किया जा सकता, सीमित हो जाएगा, तो ये इसकी हानि है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है अलग अलग प्रकार के यहाँ पे मेगावाट वालों का देखो ये दिया गया है किस तरह से। सागर के किनारे इस तरह की होती है, पवन ऊर्जा प्रकल्प में ये होता है। घरेलू जो होता है, कुछ देखो घरों के ऊपर भी पवन ये पाते लगी रहती हैं, तो वहाँ पर ये इस प्रकार की होती घरों के ऊपर। तुम लोगों ने भी देखा होगा कहीं कहीं किसी किसी बिल्डिंग में देखो ये बना हुआ है। तो यहाँ पर ये तुम लोग को, वैसे तो ये कोरोना महामारी की वजह से ये सब जो है स्वयं अध्ययन के लिए दिया गया है, इसमें से कितना बोर्ड में क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो आज जो हम वीडियो में पढ़े वो हमारा क्या है, पवन ऊर्जा पर आधारित विद्युत निर्मिती केंद्र। ये तुम्हारे किताब के देखो लास्ट पेज पर ये इसी के ही बारे में देखो चित्र लगे हुए हैं। ये किताब का लास्ट पेज ही होता है ना यहाँ पर। थैंक यू।